नमस्कार, मैं हूं रंजीत मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 के आम चुनाव की। 2024 का आम चुनाव चल रहा है, पहले फेज के बाद स्थिति क्या है। एक्सिस माई इंडिया का एक सर्वे का डाटा लीक हुआ है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक अभय द्विवेदी द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है कि जो 2024 के आम चुनाव के बाद जो रिजल्ट आना है वो किस तरह जो आंकड़े आए हैं वो क्या क्या हैं। इस सर्वे के मुताबिक जो एनडीए गठबंधन है उसको 209 से लेकर 220 सीट तक आने का अनुमान है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, एनडीए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है वो भी पूरे 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहा है। ये डाटा लीक हुआ है। डाटा लीक बेसिस के आधार पर ये सर्वे निकल के आया। ये सर्वे एक्सिस माई इंडिया ने कराया था, लेकिन किसी तरह से ये डाटा लीक हो गया है। ये अनऑफिशियल है, लेकिन जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। जो सर्वे है उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो राज्य आता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को जो सीटें मिलने वाली हैं वो 7 सीटें टीडीपी के खाते में जा रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 15 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। असम में बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। मैं गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आप गंभीरता से देखिएगा, जिससे आपको सारे राज्यों की जो राज्यवार सीटें हैं उनका आंकड़ा आपके सामने पहुंचेगा। बिहार की हम बात करें तो बिहार में एनडीए को जो सीटें मिल रही हैं उसमें बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 2 सीटें अन्य को मिल रही हैं। 9 सीटें मिलने का अनुमान है एनडीए को। और इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो 18 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, जिसमें 13 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और 5 सीटें कांग्रेस के पास बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो एनडीए 7 सीटों पे आएगा, मतलब बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में और 1 सीट कांग्रेस के पास जाएगी। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से 25 सीटें भाजपा के पास जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास आएगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, 4 में से 3 भाजपा के पास रहने वाली हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास रहने वाली है। अगर हिमाचल प्रदेश के आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका में 28 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य दलों को 3 सीटें मिल रही हैं। केरला में 20 सीट हैं और 20 की 20 लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। 29 में से 23 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी और कांग्रेस के पास 6 सीटें आने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 23 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 48 सीटें हैं और 48 सीटों में एनडीए यानी महायुति जो है बीजेपी प्लस अलायंस, इनको 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें से बीजेपी को 10 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें आ रही हैं जो महाविकास अघाड़ी है। 24 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। बाकी 18 सीटें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है उसे, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट की है उसके पास जाने की उम्मीद है। अगर उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में एनडीए को कुल 21 सीटें हैं उड़ीसा में, जिसमें एनडीए के पास 9 सीटें जाने की उम्मीद है। बीजेपी को 9 सीटें वहां मिलेंगी और बीजू जनता दल के खाते में 10 सीटें जाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर आ सकती है। राजस्थान में 25 सीट हैं। 25 सीटों
का अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 15 सीटें जाने की उम्मीद है और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, जबकि एक सीट जो है वो अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। राजस्थान के बाद आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु जो है 39 सीटें हैं तमिलनाडु में, जिसमें इंडिया गठबंधन पे 37 सीटें जाने की जो अनुमान लगाया जा रहा है। जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन के पास 37 सीटें आने वाली हैं। कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी, डीएमके के खाते में 29 सीटें जाएंगी और एआईडीएमके को 2 सीटें मिलेंगी। वहां भाजपा को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण राज्य है, ममता बनर्जी के साथ मुकाबला है वहां भारतीय जनता पार्टी का। इस बार पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जैसा कि इस बार जो भाजपा को सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है वो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, जबकि टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उसको 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें वहां कांग्रेस को मिल सकती हैं। अभी भी 2 हैं कांग्रेस के पास वहां। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो है बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी 7 में से, जबकि कांग्रेस को 1 और आम आदमी पार्टी को 3, यानी 7 में से 4 इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ रही हैं सीटें और 3 सीटें भाजपा के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह अगर हम बात करें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्लस और एनडीए के बीच जो मुकाबला है वो कसमकस भरा है, और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जिस हिसाब से सीटों का आंकड़ा दे रहा है 200 से लेकर 220 सीट तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है जिस गठबंधन के साथ, उसको 200 से 220 सीट आने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बता रहा है। ये अनऑफिशियल सर्वे है, हम बता दें आपको, ये डेटा लीक हुआ है और उस बेसिस पर जो लीक होने के बाद आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं कि इस बार देश के आम चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा के आसार हैं। हालांकि 4 जून को परिणाम क्या आते हैं, पहले चरण का अभी चुनाव हुआ है, दूसरे चरण का चुनाव अभी 26 अप्रैल को होना है, उसके बाद लगातार 7 चरणों तक 1 जून तक वोटिंग चलेगी, तीसरा चरण 7 मई को है, फिर इसी तरह से चुनाव बढ़ता रहेगा। 4 जून को जो है वो परिणाम आएंगे। तो जो सबसे बड़ा जो फिगर सामने आया है वो एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि जो कांग्रेस गठबंधन है वो 180 सीटों के आसपास है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये एक्सिस माई इंडिया का सर्वे आया है वो कितना सटीक है। एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, हालांकि ये अनऑफिशियल है, हम फिर बता रहे हैं आपको ये अनऑफिशियल है, लेकिन जो रुझान आए हैं वो इस तरह से हैं। तो केंद्र में इस बार कोई भी सरकार बहुमत के साथ नहीं आ रही है, त्रिशंकु विधानसभा है। किसकी सरकार बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है जो डेटा लीक के आधार पर मिली है। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और गुजारिश करूंगा कि मरकरी माइक को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करिए, जिससे हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहें। आप हमारी हौसला अफजाई करिए। नमस्कार।